हम लेके आए हैं तिथियां के प्रकार, जानिए किसमें कौन सा कार्य करना होता है शुभ। राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू पंचांग में काल गणना का प्रमुख हिस्सा होती हैं तिथियां। तिथियों के अनुसार ही व्रत त्योहार तय किए जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले शुभ तिथियां देखी जाती है। ये शुभ अशुभ तिथियां आखिर होती क्या हैं और किस तिथि का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। चंद्रमा की एक कला को तिथि माना गया है। इसका मान सूर्य व चंद्रमा के बीच के अंतर अंशों से निकाला जाता है। प्रतिदिन 12 अंशों का भ्रमण सूर्य व चंद्रमा के भ्रमण में होता है, जिसकी गणना हम पक्षों को लेकर करते हैं। अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां शुक्ल पक्ष की और पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियां कृष्ण पक्ष की होती हैं। हमें तिथियों की गणना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से करनी चाहिए। भारतीय परंपरा में तिथियों का निर्धारण चंद्रमा की गति पर आधारित है, इसलिए इन्हें चंद्रमास कहा जाता है। वर्ष को मास और मास को तिथियों में विभाजित किया गया है। इस तरह दोनों पक्षों में 15 दिन होते हैं। अब इनमें से कुछ तिथियां शुभ मानी गई हैं, तो कुछ अशुभ। अशुभ तिथियों में कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार तिथियों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग हैं नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। क्रमानुसार पहली तिथि यानी प्रतिपदा होगी नंदा, द्वितीया भद्रा, तृतीया जया, चतुर्थी रिक्ता और पंचमी पूर्णा। इसके बाद पुनः षष्ठी नंदा, सप्तमी भद्रा। इस तरह ये क्रम चलता रहेगा। किस तिथि में करें कौन सा कार्य? नंदा तिथि, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी नंदा तिथि कहलाती हैं। इन तिथियों में व्यापार व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है। भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए यही तिथियां सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। भद्रा तिथि, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी भद्रा तिथि कहलाती हैं। इन तिथियों में धान, अनाज लाना, गाय भैंस, वाहन खरीदने जैसे काम किए जाना चाहिए। इसमें खरीदी गई वस्तुओं की संख्या बढ़ती जाती है। जया तिथि, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी जया तिथियां कहलाती हैं। इन तिथियों में सैन्य शक्ति संग्रह, कोर्ट कचहरी के मामले निपटाना, शस्त्र खरीदना, वाहन खरीदना जैसे काम कर सकते हैं। रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी रिक्ता तिथियां कहलाती हैं। इन तिथियों में गृहस्थों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए ये तिथियां शुभ मानी गई हैं। पूर्णा तिथि, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा पूर्णा तिथि कहलाती हैं। इन तिथियों में मंगनी, विवाह, भोज आदि कार्यों को किया जा सकता है। शून्य तिथि, उपरोक्त 5 प्रकार की तिथियों के अलावा कुछ तिथियों को शून्य तिथि माना गया है। इन तिथियों में विवाह कार्य नहीं किए जाते हैं, बाकी अन्य कार्य किए जा सकते हैं। ये तिथियां हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी, वैशाख कृष्ण नवमी, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, आषाढ़ कृष्ण षष्ठी, श्रावण कृष्ण द्वितीया और तृतीया, भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा एवं द्वितीया, आश्विन कृष्ण दशमी और एकादशी, कार्तिक कृष्ण पंचमी एवं शुक्ल चतुर्दशी, अगहन कृष्ण सप्तमी व अष्टमी, पौष कृष्ण चतुर्थी एवं पंचमी, माघ कृष्ण पंचमी और माघ शुक्ल तृतीया। इन तिथियों में इनसे संबंधित कार्य करने पर सफलता मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है और इन तिथियों में कुछ ऐसे कार्यों को करने से बचना चाहिए जिन्हें इन तिथियों पर करने से हानि की संभावना अधिक हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।